मुहर्रम पर देश भर में हिंसा देखने को मिली। कहीं भी आनंद महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, वकार एच भट्टी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं अवामी तहरीक के, और वेद भूषण हमारे साथ जुड़े हैं, एससीपी हैं रिटायर्ड। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगी स्वामी दिव्यानंद आपसे ही। अब ये जिस तरीके से मुहर्रम के अवसर पर ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या लगता है सोची समझी साजिश थी या फिर महज संयोग था? जी चित्रा जी, जय श्री राम। पहले सभी पैनलिस्टों को मैं जय श्री राम करता हूं। ऐसा है, ये घटना यदि एक जगह कहीं हुई होती तो इसको मात्र हम लोग एक घटना कह सकते थे कि ठीक है, घटना घट गई। दूसरी बात देखते हैं, पहले हम लोग बोलते हैं कि कभी भी हिंदू का कोई भी त्योहार आता है, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, शौर्य दिवस है, उसमें पथराव होते हैं। हाँ। अब एक नई परंपरा है कि इनके अपने त्योहार में भी इन्होंने करना शुरू कर दिया। एक से कई जगह अगर ज्यादा होते हैं तो निश्चित रूप से सोची समझी साजिश है। भाई इनका संस्कार क्या? भाई आप अपने धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, मातम का त्योहार है और इस प्रकार का उपद्रव करते हैं, इसको मैं समझता हूँ कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक विद्वान बैठे हैं, आप अपने मुस्लिम समाज से इसका उत्तर देना चाहेंगे कि क्या है? देखिए, इनका कहते थे ना कि देश तुम्हारे बाप का है, तो मैं उत्तर देना चाहूंगा, हाँ मेरे बाप के बाप का है, बिल्कुल है। ये बिरसा मुंडा की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये जैन मुनियों की धरती है, ये सिद्धू कानू की धरती है। और इस धरती में जब आपका अत्याचार हो रहा है तो ये बिल्कुल सहनीय नहीं है। भाई चित्रा जी, हमारा तो इतिहास रहा है, आप इनको देखें, जहां भी इनको राजपाट मिला, आज नहीं हजारों साल पहले से उस स्थान को देख ले, उनका हो गया, उसको हर लिया उन्होंने। किंतु हमारे शास्त्र को उठाए, आप श्री रामायण पे जाए, महाभारत पे जाए, राम ने विभीषण लंका जीतकर विभीषण को दे दिया, कृष्ण ने जीता, वो किसी को दे दिया। हम तो रखने वाले नहीं है, किसी को सहायता भी करते हैं, सहयोग करते हैं और राजपाट दे देते हैं। ये हमारी संस्कृति है या हमारा इतिहास है। किंतु आप इनको करके देखो, ये तो अपने पूर्वजों को भी छोड़ने वाले, अपने पिता को भी छोड़ने वाले नहीं है। इतिहास गवाह है इस बात का। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। वकार हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़े फसाद दंगे करवा के ही वो अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। स्वामी दिव्यानंद जी, जानकारी जो वो दे रहे हैं, वो आरएसएस ने पत्थर चलाया, हाँ। बीजेपी वाले पत्थर चलाए हैं, बजरंग दल वाले पत्थर चलाया है, सर पत्थर किसी भी जुलूस में रामनवमी में वही चला जाते हैं क्या? जाके देखिए, सुन लीजिए, देखिए नफरत के आप मेरी बात सुनो, क्या लिखते हैं वहाँ। आप कहते हैं वोट बैंक, आप राजनीति की बात करते हैं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। आप भाईचारा अगर बोलते हैं तो भाईचारा नहीं, आपने सिर्फ देश को चारा बना के रखा है। आपका आप सुन लो, पहले की सरकार 70 वर्षों तक मुसलमानों को क्या वोट बैंक मणिपुर में क्या कर चुके हैं आप लोग, वो सबको पता है। मणिपुर के ऊपर बात कर लिया करो थोड़ी बात, ठीक है ना? ऐसा है, मणिपुर में अगर मुसलमान होते ना, तुम लोगों ने अभी वकार एच भट्टी जी, उनका ताल्लुकात किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। वकार एच भट्टी जी, उनका ताल्लुकात किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। भाई मैं ये सारे सब बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये इंडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। किसी पार्टी से लगा नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपकी बात पर ही, आपसे सवाल करूंगी। लेकिन वेद भूषण जी, बिल्कुल ये अब यहाँ पर ये जो उपद्रवी हैं, सिर्फ बिहार की बात हम करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, कहाँ से आते हैं ये उपद्रवी? जब कोई त्योहार होता है, मुहर्रम का मातम मनाया जाता है, क्या इस दिन का इंतजार किया जाता है कि ये दिन आएगा और फिर इसी तरीके की हिंसा भड़काई जाएगी? देखिए, पिछली घटनाओं से याद कर सकते हैं जी, तो जो भी दिल्ली में या कई घटनाएं, 3-4 घटनाएं घटी थी 2-3 साल पहले, उस समय एक ही लोग चिन्हित किए गए थे, चाहे वो घटना कहीं की भी हो। यानी कुछ लोग, इनका एक गैंग बना हुआ है, वो जाके साजिश करते हैं और जाकर वहां दंगा करने की चेष्टा करते हैं। हाँ। अभी हमारे भट्टी साहब कह रहे थे कि हमारे गिरेबान तक पहुंची तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पुलिस का काम पुष्प बरसाना थोड़ी है, वो तो बर्बरता ही करेगी। जब इनडिसिप्लिन होगा तो लाठी बरसाएगी। क्यों आप तक पहुंची? आपके गिरेबान तक पुलिस को पहुंचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप तो अपना धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, सभी लोग स्वागत करते हैं, तो इस प्रकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? जहां भी उपद्रव की बात हो, जहां आतंक की बात हो, तो यही दिख जाते हैं।
जहां फ्लड निकलता है, कहीं कोई घटना घटती है, कहीं किसी प्रकार का प्रकोप होता है, तो वहाँ बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले सेवा में खड़े रहते हैं। आप देश में 5 घटना के बताएं जहां आपने जाकर कोई सेवा किया हो किसी प्रकार का, वो तो सेवा पे खड़े रहते हैं। मैं तो बजरंग दल का नहीं हूँ, मैं तो बीजेपी का नहीं हूँ, मैं एक भारत का नागरिक हूँ। पर पत्थर की जहां भी बात आती है वहां आपकी पहचान हो जाती है। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है मुझे। ठीक है जी चित्रा जी। वेदभूषण